नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस एएसआई जो कि गोपनीय लिपिक और लेखा का कुल 921 पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जिनके पास डिग्री है 1 साल का कम से कम, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, ये 2021 में आया था इससे पहले, जिसका अभी फाइनल अभी जस्ट 2-3 महीना पहले ही हुआ है। और ये नोटिफिकेशन उसमें आया था न्यूज़पेपर में, आज से 2-3 दिन पहले मैं अपडेट भी किया था इससे रिलेटेड कि यहाँ पे देखिए, ये लिपिक और ये गोपनीय लेखा लिपिक के लिए 921 पद, और बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लिए 930, प्रोग्रामर के लिए 55। बाकी देखिए, सिपाही का तो चल ही रहा है, जिस पे 60,244 पे ये भी अभी आया है। यूपी PSC का भी होने ही वाला है। तो इसको देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, एक ही बार चल के देखते हैं इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसी को। देखिए, ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, ये टोटल जो है 921 है। वहीं पे गोपनीय का बात किया जाए तो देखिए, ये पे बैंड इसका जो है, पे लेवल जो लेवल 6 का है, और 4200 ग्रेड पे का 267 है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। आप जो है, मतलब आपका घूमने उमने वाला इसमें नहीं है कुछ, मतलब फील्ड वर्क नहीं है, आपको ऑफिस में इस काम रहेगा सब। ये काफ़ी, मतलब जिनको ऑफिस में रहना है उनके लिए काफ़ी सही है। लिपिक के लिए आपको 449 है, वहीं लेखा के लिए 204 है। अब देखेंगे इनके लिए अलग अलग क्या क्या चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। अलग अलग ये कैटेगरी वाइज भी दे दिया है, आप देख सकते हैं किस कैटेगरी का कितना सीट है। आवेदन आपका 7 तारीख से चालू होगा, मतलब 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और 28 तक चलेगा। 30 को आपको 30 तक संशोधन के लिए समय मिलेगा। आवेदन का शुल्क जो है 400 रुपये है। बाकी अर्हता आपका भारतीय होना चाहिए। बाकी अलग अलग अर्हता है, उसको देख सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं इसको पूरा सेंड कर दूंगा। वार्ता आपको उपनिरीक्षक मतलब एएसआई गोपनीय के लिए क्या चाहिए, स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं यदि बीए बीएससी बीकॉम, तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी के लिए देखिए, आपको 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। मंगल स्क्रिप्ट टाइपिंग होता है 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश आपका 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। वहीं जो स्टेनो के लिए है वो 80 वर्ड पर मिनट उनका स्टेनो होना चाहिए। आपको देखिए, कंप्यूटर में ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई भी हो तो आप इसको भर सकते हैं। समकक्ष में क्या क्या आएगा, या तो आप ओ लेवल हैं, या आप ग्रेजुएशन हैं, मतलब बीए बीएससी किए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए किए हैं, पीजीडीसीए किए हैं, डीसीए किए हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें 1 साल का आपने कंप्यूटर कोर्स कोई भी किया है तो आप इसको भर सकते हैं। वहीं आप लिपिक के लिए भी देखें तो इसके लिए भी वही है, स्नातक होना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग आएगी तो करना रहेगा वहाँ टाइपिंग में, मंगल स्क्रिप्ट है। वही 30 वर्ड आपको इंग्लिश में करना रहेगा। यहाँ भी ओ लेवल या समकक्ष माना है, मतलब वही जो ऊपर वाला था। देखिए, लेखा के लिए थोड़ा सा अलग है। लेखा के लिए आपको वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। वाणिज्य यानी कि आपको कॉमर्स में होना चाहिए, या तो बीकॉम किया हो या ऐसे कोई कॉमर्स जिसमें आपका सब्जेक्ट हो उससे स्नातक है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें टाइपिंग का स्पीड काफ़ी कम मांगता है, 15 वर्ड पर मिनट आपका है मंगल स्क्रिप्ट पे, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। ओ लेवल इसमें भी चाहिए आपको, या उसके समकक्ष कोई भी आपका पास डिग्री है तो 1 साल का आप भर सकते हैं उसको। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है उसी को, अधिमानी अर्हता क्या क्या है सब। देखिए, एज आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 21 साल, और अधिकतम जो है वो 28 साल, मतलब इसी के बीच में होना चाहिए। 1995 से लेके और 2002 के बीच, मतलब 1/7/1995 से लेके और 1/7/2002 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। ना तो इसके पहले का होना है, इसके बाद का होना चाहिए। ये तो है अनरिजर्व के लिए, मतलब 21 साल मिनिमम होना चाहिए, 28 साल मैक्सिमम। और बाकी के 5 साल का छूट मिलेगा जो ओबीसी एससी एसटी के मेल पुरुष हैं, या फिर मतलब किसी कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी इसमें मेंशन है नहीं, क्योंकि आपको अभी पता है जस्ट आया था कांस्टेबल का, तो उसमें 3 साल का सबको छूट दिया गया है, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए 3 साल का छूट। लेकिन ये पहले से इतना है, उसके बाद 5 साल का जो कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी एससी एसटी, उनके लिए है। अभी देख लेंगे उसको भी। बाकी इसके लिए ये जो कैटेगरी का जो एज में छूट है, वो केवल यूपी के मूल निवासी जो होंगे उनके लिए छूट मिलेगा। देखिए, मूल निवासी से ये केवल तात्पर्य एज की बात कर रहे हैं हम। एज में आपको जो यूपी का मूल निवासी है उनको, बाकी सबको जनरल में काउंट किया जाएगा इससे रिलेटेड। वहीं पे और भी देख लें चीज़ें, तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम का आपको पता है ऑनलाइन परीक्षा होगा, जिसके लिए आपको ये 400 का होगा। 200 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। आपको समय मिलेगा 2.5 घंटा, यानी कि 150 मिनट
में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है, तो ये अच्छी बात है। अब देखिए सामान्य ज्ञान, इसका सिलेबस क्या है, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर दोनों को मिला के आपको 100 अंक का मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा इन दोनों को जोड़ के। वहीं सामान्य जानकारी मतलब आपका करंट अफेयर और जीके जीएस से रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन 100 अंक के। वहीं मैथ रीजनिंग से रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन 100 नंबर। और ये मानसिक अभिरुचि यानी कि आईक्यू और ये जो होता है तार्किक परीक्षा, उससे रिलेटेड जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 100 अंक के। डिटेल सिलेबस इसका अभी इसी में है, वो भी देख लेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि आपको सेक्शनल पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे आप ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, इसमें आपको कम से कम 35% चाहिए पास होने के लिए। मतलब इससे कम आप लाएंगे 100 में, यदि 35 नंबर से कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, वैसे चाहे कितना ला लीजिए। ये सेक्शनल कट ऑफ इसका है कि 35% कम से कम चाहिए, यानी कि 35 नंबर 100 में। और सबको मिला के चारों का ओवरऑल जो होगा वो 40% आपको चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वो हिसाब से इसका सेक्शनल कट ऑफ है, और ओवरऑल कट ऑफ भी 40% कम से कम चाहिए, तब आप पास होंगे। इससे कम है तो आप फेल माने जाएंगे। अगर ये देखिए कई शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, पिछली बार भी हुआ था, जो 2021 में हुआ था, मैं उसमें गया था। तो मेरा उस समय मेरा 144 क्वेश्चन सही था, और मतलब 288 नंबर मेरिट बना था टाइपिंग के लिए 289 नंबर पे। मतलब नॉर्मलाइजेशन जाहिर सी बात हुआ होगा, अब मुझे पता भी नहीं उसका मार्क्स नहीं आया, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन तो होगी ही शिफ्ट में होगा तो। अब ये अलग अलग बाकी तो अभिलेखों से संबंधित है। देखिए हाइट, हाइट कितना चाहिए, तो ये सबसे अच्छी बात है कि पुरुषों के लिए केवल 61 चाहिए। आपको पता है कांस्टेबल के लिए 168 मांगा है, यहाँ पे 163 जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं, 163 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी वर्ग के पुरुष हों, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए एसटी नहीं, एससी तक। एसटी के लिए आपको चाहिए 156 सेंटीमीटर, जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 156, बाकी के जो हैं उनको 163 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट कितना चाहिए, मिनिमम 77 सेंटीमीटर, और फुलाने 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए आपको, जबकि फुलाने के बाद आपको 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो नेसेसरी है, मिनिमम 77, उसका फुलाने के बाद 82 ये होना चाहिए आपको। वहीं महिलाओं के लिए देखें तो 150 सेंटीमीटर इनका हाइट चाहिए महिलाओं का, और मतलब वो बाकी जो एसटी को छोड़ करके बाकी का 150 चाहिए, और एसटी के लिए चाहिए 145 सेंटीमीटर। महिलाओं का वजन भी चेक किया जाता है, ये आपका 40 किलो इनका न्यूनतम वजन होना चाहिए। अब देखिए ये टाइपिंग से संबंधित है, जो कि मैंने ऊपर अभी बता दिया इसको। आपका इसमें देखिए पहले प्री होगा, उसके बाद इसका टाइपिंग के लिए कट ऑफ बनेगा, और जो टाइपिंग पास होगा फाइनल मेरिट बनेगा। ये दिया है एज में छूट के लिए कितना कितना छूट मिलेगा किसको, तो देखिए ये अनुसूचित जनजाति का है 5 वर्ष का छूट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का 5 वर्ष, ओबीसी को भी 5 वर्ष का छूट है, जो ऊपर में बताया हूँ। ईडब्ल्यूएस का भी इसमें मेंशन है नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए, क्योंकि 3 साल सबको छूट मिला है कांस्टेबल में, तो इसमें छूट मिलेगा ही। यहाँ पे वही देख लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी का, अभी इसमें यहाँ अभी नहीं मेंशन कुछ है। भूतपूर्व सैनिक का 3 वर्ष यहाँ पे मेंशन है। तो ये तो रहा वहाँ से। अब देखिए कुछ और इसमें आपके जानने लायक जो है, देखिए ये बहुत बढ़िया नौकरी है। अगर कोई ऑफिस में बैठ के आप काम करना चाहें तो फील्ड वर्क इसमें नहीं है। आप गए भी होंगे अगर कहीं थाने वाने में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के जितने लेखा जोखा वाला काम होता है, जो बैठ के आपका रिपोर्ट दर्ज करना, ये वो वहाँ पे यही बैठे रहते हैं, एएसआई। और देखिए ये आपका पाठ्यक्रम, डिटेल पाठ्यक्रम है आपका, हिंदी, कंप्यूटर, बाकी जो भी। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या हिंदी में पूछेगा, क्या क्या कंप्यूटर में, ये पूरा टॉपिक वाइज दिया है। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसका, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका कमेंट में दे दूंगा। यहीं भी सामान्य जागरूकता, समाज साहित्य के विषय, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब वो आपका मैथ रीजनिंग से क्या क्या पूछेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। मानसिक योग्यता परीक्षण में ये है, बाकी ये मेंटल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग, सब डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो रहा आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।